वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन व नमस्कार। दोस्तों, आज मैं नवीनतम जानकारी सीरीज के तहत भारतीय महान खिलाड़ी गोल्फर अदिति अशोक के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियों को मैं आपके साथ सजो रहा हूं और इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और इनकी इस उपलब्धियों के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं। आप इस वीडियो को देखें और अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीनतम अपडेट मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, अवश्य वीडियो देखें और अपने साथियों को अवश्य शेयर करें। अदिति अशोक जो कि भारतीय महिला गोल्फर हैं और इनके बारे में मैं जानकारी दे रहा हूं। इनका जन्म 29 मार्च 1998 बेंगलुरु में हुआ। माता पिता महेश्वर अशोक और अशोक गुडलामनी। इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। स्कूल था फ्रैंक एंथनी पब्लिक स्कूल बेंगलुरु। वर्ल्ड रैंकिंग है 49। 9 साल में अदिति ने जीता अपना पहला टूर्नामेंट। विश्व रैंकिंग में शीर्ष 50 में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर हैं। अदिति अशोक 13 साल की उम्र में कर्नाटक जूनियर व साउथ जूनियर चैंपियनशिप जीता। हाल में भारतीय महिला गोल्फर अदिति अशोक ने महज 25 साल की उम्र में विश्व रैंकिंग में टॉप 50 में जगह बनाकर देश का गौरव बढ़ाया है। इसके साथ ही वह शीर्ष 50 में प्रवेश वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई। युवा गोल्फर ने यह उपलब्धि एलपीजीए फाउंडर्स कप में अपने T5 स्थान पर रहने के बाद हासिल की। उन्होंने औसतन 1.89 अंक बनाए और रैंकिंग में 15 स्थानों की छलांग लगाई। फिलहाल अदिति गोल्फ वर्ल्ड रैंकिंग में 49वें स्थान पर हैं, जबकि यूएस की नेली कोर्डा 8.40 अंकों के औसत के साथ शीर्ष पर हैं। इसके बाद कोरिया की जिन यंग का स्थान है, जो न्यूजीलैंड के 7.84 के लीडिया को पीछे छोड़ते हुए 8.38 औसत अंकों के साथ एक पायदान आगे हैं। जिन यंग ने एलपीजीए फाउंडर्स कप जीता है, जिससे उनके अंकों में इजाफा हुआ। और दोस्तों, नेला कोर्डा के साथ अंतर लगभग समाप्त हो गया। आने वाले कुछ दिनों में अदिति अरामको सीरीज फेलोरिडा में खेलेंगी, जो लेडीज यूरोपियन टूर का हिस्सा है। अदिति वर्तमान में एलईटी के लिए ऑर्डर ऑफ मेरिट कोस्टा डेल सोल की दौड़ में सबसे आगे हैं। दोस्तों, अदिति गोल्फर कैसे बनी, इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। दिलचस्प कहानी है। हुआ यूं कि एक बार अशोक गुडलामनी अपनी बेटी और परिवार के साथ एक होटल में खाना खाने गए और होटल से निकलते वक्त उन्होंने एक मैदान में लोगों को गोल्फ खेलते हुए देखा। उसी वक्त उन्होंने ठान लिया कि उनकी बेटी गोल्फर बनेगी और मैं अपनी बेटी को गोल्फर बनाऊंगा। उसके बाद अशोक ने 5 साल की उम्र में अपनी बेटी के हाथ में स्टिक पकड़ा दी। इस प्रकार उनका प्रारंभ 5 साल की उम्र में हुआ। जल्द ही गोल्फ उनके जीवन का अहम हिस्सा बन गया। अदिति ने अपनी स्कूली पढ़ाई बेंगलुरु के फ्रैंक एंथनी पब्लिक स्कूल से पूरी की। गोल्फ के प्रति लगाव के कारण उन्होंने स्कूल समय से ही विभिन्न स्पर्धाओं में हिस्सा लेने लगी। नेशनल टीम का हिस्सा बनी। 12 साल की उम्र में अदिति महज 12 साल की उम्र में नेशनल टीम का हिस्सा बन गई।
उन्होंने 13 साल की उम्र में कर्नाटक जूनियर और साउथ इंडियन जूनियर चैंपियनशिप अपने नाम कर लिया। फिर उन्होंने नेशनल एमेच्योर टाइटल भी जीता। उनकी जीत का सिलसिला यूं ही जारी रहा। वर्ष 2012-13 और 2014 में उन्होंने नेशनल जूनियर चैंपियनशिप जीता। साथ ही वर्ष 2014 में सीनियर चैंपियनशिप में अपना नाम कर लिया और अदिति ने एशियन यूथ गेम्स में हिस्सा लिया। वर्ष 2015 में उन्होंने लेडीज ब्रिटिश एमेच्योर स्ट्रोक प्ले चैंपियनशिप जीतकर अपनी प्रतिभा को साबित किया। अदिति ने टोक्यो ओलंपिक में सुर्खियां बटोरी। साल 2016 में पहली बार रियो ओलंपिक में उन्होंने भाग लिया। ऐसा करने वाली वह पहली भारतीय महिला गोल्फर बनी। 2016 में होरो वुमेन इंडियन ओपन की चैंपियन बनी। अदिति ने रूकी ऑफ द ईयर का खिताब भी जीता। अदिति ने पहली बार टोक्यो ओलंपिक में अपने प्रदर्शन से सबको हैरत में डाल दिया था। भारत ने ओलंपिक में अब तक गोल्फ में कोई पदक नहीं जीता, पर अदिति के प्रदर्शन से पदक की उम्मीद बनी हुई थी। वो अपने पहले 3 राउंड में दूसरे स्थान पर काबिज रही और हिंदुस्तान के लोगों की अपेक्षा थी कि वे भारत के लिए पदक जीती, लेकिन चौथे राउंड में उनका स्थान चौथे स्थान पर पहुंच गया और वह ओलंपिक से मेडल टैली से बाहर हो गई। अदिति भले ही पदक से चूक गई, लेकिन ओलंपिक में उन्होंने अपने खेल से एक अमिट छाप छोड़ी। गोल्फ में पहली बार कोई महिला खिलाड़ी क्वालीफाई होकर चौथा स्थान तक पहुंची और देश का नाम रोशन किया। लेकिन आने वाले समय में निश्चित तौर से उन्होंने अपनी खेल से आने वाले महिला खिलाड़ियों के लिए एक प्रेरणा का काम किया है और आने वाले समय में निश्चित तौर से भारतीय लड़कियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ेंगी और आने वाले ओलंपिक में भारत की टैली बढ़ेगी निश्चित तौर से। दोस्तों, गोल्फर अदिति अशोक की उपलब्धियों के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं। वर्ष 2013 में कर्नाटक जूनियर साउथ इंडियन जूनियर चैंपियनशिप और नेशनल एमेच्योर टाइटल जीता। अदिति अशोक ने वर्ष 2012, 2013 और 2014 में नेशनल जूनियर चैंपियनशिप पर कब्जा जमाया। एशियन यूथ गेम्स खेलने वाली वह पहली भारतीय महिला है। अदिति अशोक वर्ष 2015 में लेडीज ब्रिटिश एमेच्योर स्ट्रोक प्ले चैंपियनशिप जीता। वर्ष 2016 में आयोजित रियो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली महिला गोल्फर बनी। वर्ष 2020 में भारत सरकार ने अर्जुन अवार्ड से उनके खेलों में दिए गए योगदान और प्रदर्शन से खुश होकर अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गोल्फर अदिति अशोक। दोस्तों, ये हैं गोल्फर अदिति अशोक। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। मेरा प्रयास आपको निश्चित तौर से सफलता दिलाएगी। आने वाले समय में निश्चित तौर से इस वीडियो से क्वेश्चन बनेंगे। आप इन वीडियो को देखने के पश्चात अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए स्टडी जोन पीसी को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें नवीनतम जानकारी के लिए। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। वंदे मातरम।